हेलो एंड वेलकम। आज का ये वीडियो जो है वो थैंकफुलनेस के बारे में है कि हमको हम लोग किस तरह से ज़्यादा थैंकफुल हो सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है और उससे किस तरह से ज़िंदगी को बदला जा सकता है या हालात को चेंज किया जा सकता है। सोचिए कि कोई बंदा इस वक़्त बहुत बुरे तरीके से जॉब की तलाश में है। उसको चाहिए कि वो काम उसको मिले ताकि वो जो बिल्कुल जहाँ पे उसकी ज़िंदगी रुकी हुई है, अपने मकान का किराया दे पाए ताकि सर पे छत हो और और अपने बच्चों के स्कूल की फीस दे पाए, अपनी बहन की शादी कर पाए और इस तरह की चीज़ों में उसको जॉब चाहिए बहुत बुरे तरीके से। लेकिन वो जॉब उसको नहीं मिल रही है। उसके पास इस वक़्त शायद वो वाली नॉलेज नहीं है जिस जिस तरह की उसके उसको चाहिए। मेबी कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक चपरासी की नौकरी ढूँढ रहा है लेकिन वो भी नहीं उसको मिल रही है। मेबी वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसने मास्टर्स की है, पीएचडी की है, कुछ भी किया है लेकिन वो जहाँ पे भी जाता है लोग उसको कहते हैं कि नहीं हमने तुमको नहीं लेना। जब इतनी ज़्यादा वो है उसको एक तरफ से ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और दूसरी तरफ से नहीं पे नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक तरफ से इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और अंदर से उमंग भी है कि भई मैं कुछ करूँ, अपने लिए नहीं बल्कि अपने स इर्द-गिर्द जितने भी लोग उसको प्यारे हैं उनके लिए और जहाँ काम पे मैं जाऊँगा मैं रियल में बहुत अच्छा काम करूँगा ताकि मैं वहाँ ग्रो करूँ और सब कुछ। देखो जितना भी करता है, इतना ही उसको जो है वो आगे से ना ही ना सुननी पड़ती है और वो जो है वो अ, कर नहीं पा रहा वो काम जो वो करना चाहता है। तो किस तरह से वो ऐसी सिचुएशन में थैंकफुल रहे क्योंकि कहते हैं कि जो थैंकफुल रहता है वो ज़्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट करता है अपने पास। तो ये कैसे? ये क्या है? ये किस तरह से ये काम करता है? सक्सेस को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है अपनी तरफ? इन प्लेस वन के आप भाग रहे हैं आपको सक्सेस हो, आप भाग रहे हैं आपको जॉब मिले, आप भाग रहे हैं आपको काम मिले। किस तरह से आप अपने काम को खुद बना सकते हो? कि जॉब आप तक आ जाए। आपके अंदर वो क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको लोग भी कहें कि हाँ, इस बंदे के पास आके हमको अच्छा लगता है। तो वो है एक उसमें राज़ है थैंकफुलनेस का, जो कि कोई ऐसा बड़ा राज़ नहीं है जो कि लोगों को ना पता हो। लेकिन जिस टाइम पे आप मुश्किलों में होते हो, उस टाइम पे थैंकफुल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। उस टाइम पे लगता है कि जैसे कि लोग ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, लोग sarcastic हो जाते हैं, लोग सीरियस हो जाते हैं, लोग जो है वो ताने ज़्यादा देना शुरू करते हैं, लोग बातों-बातों में दूसरे को बातें सुनाते हैं, हाँ, तुम्हारे तो बाप-दादा इतने थे, तुम्हारा तो कुछ था। ये चीज़ करती क्या है आपके साथ? क्योंकि अब दूसरे को तो आपको दूसरे का पता नहीं है कि दूसरे जो है मेबी वो वाक़ई रियली में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बेशक उनके बाप-दादा कुछ भी थे। और अगर थे भी तो भी आपको वो चीज़ हेल्प नहीं कर रही है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी? हाउ यू कैन बी बीइंग थैंकफुल फॉर ऑल द सेटबैक्स आल्सो, नॉट फॉर दिस जस्ट ओनली फॉर सेटबैक्स क्योंकि जब भी सेटबैक मिलता है, आप वहाँ पे एक जो चीज़ आपके साथ बुरी हो रही है, आप वहाँ पे बैठे-बैठे 10 चीज़ों के बारे में सोचो जो अच्छी हो रही हैं। आप साँस ले रहे हो, आप फ़ील कर रहे हो, आपको बुरा फ़ील हो रहा है, इसका मतलब है आप में अहलियत है कुछ फ़ील करने की, आप ज़िंदा हो। ठीक है? आप आपके पास जीने का कोई मकसद है, आपके पास आपके प्यारे हैं, वही जिनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो। क्योंकि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप थैंकफुल तो हो सकते हो कि आपके पास बच्चा है, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास जीने का एक मकसद है। और आप ये भी रख सकते हो उम्मीद के आज के दिन के बाद कल के दिन नई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके पास उम्मीद है, अपने अंदर उमंग है और उस उमंग को कभी भी मरने नहीं देना है आपने। उस उमंग को हमेशा ज़िंदा रखना है और वो आप रख सकते हैं थैंकफुल होके कि जब भी एक आपके साथ कोई बंदा कहता है कि हम तुम्हें नहीं अच्छा समझते क्योंकि तुम में जो भी कुछ है या नहीं है, नॉलेज है या नहीं है, एक्सपर्टीज़ या क्या कह सकते हैं कोई कोई अहलियत है या नहीं है,
आपको कोई एक बंदा जो है जहाँ पे भी वो उससे कह रहा है कि यार ये तुम में है या नहीं है, वहीं पे ही आप ये कह सकते हो कि मुझ में क्या है। जब दूसरे बंदे कहेंगे हम तुमको नहीं रखते हैं क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेहतर लोग हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ओके, इसका मतलब है मैं भी कुछ हूँ, मुझसे कोई लोग बेहतर हैं, कुछ लोग आपसे कम हैं, लेकिन आप भी कुछ हैं। मे बी यहाँ नहीं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं और हर दफ़ा ये भी सोचें कि आप खुद भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप हैं। तो थैंकफुल रहना, इससे आप खुद जो है वो अ, ज़्यादा तल्ख़ नहीं हो जाते हो। अगर आप ज़्यादा तल्ख़ नहीं हो, तो आपके अंदर से अच्छी बातें खुद ब खुद ही निकलेंगी, क्योंकि तल्ख़ी जो है वो उनको रोक के रखती है। और जब एक दफ़ा आपके अंदर बहुत ज़्यादा तल्ख़ी आ जाएगी और आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, जबकि अंदर से सारी तल्ख़ी है, तो आप ब्लॉक हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कह पाओगे। तो उस ब्लॉक से निकलने के लिए आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, या सिर्फ तलखियों में रहना है या अपनी पॉजिटिव साइड को बिल्ड अप करना है, अपनी थैंकफुलनेस को बिल्ड अप करना है, अपनी सक्सेसेस को बिल्ड अप करना है। तो जब आप हर रोज शाम को जाएं, तो आप एक कॉपी ले लें, एक रजिस्टर लें या कॉपी लें, जिसे आप हर रोज डेट लिखें और नीचे लिखें कि आज के दिन आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो, आज के दिन कौन सी बात अच्छी हुई, आज के दिन क्या सक्सेस थी। मे बी द ओनली सक्सेस दैट यू कैन थिंक, जो भी आप सोच सकते हो वो मे बी के सिर्फ यही हो कि भाई आज मैं सांस लेता रहा। आपको पता है कि इस वक्त कोविड के टाइम में कितने लोग हैं जो कि कोई आसानी से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, और कितने लोगों का कुछ पता नहीं है कि किस दिन वो खत्म हो जाएगा। हम सब की कोई गारंटी नहीं है। तो जो सांस ले रहे हैं वो भी सक्सेस है, और उसको भी पॉजिटिवली लिखें अंदर। और अगर कोविड खत्म नहीं हो रहा और कोई होप नजर नहीं आ रही, तो भी ये लिखें कि आप अभी उन लोगों के साथ हैं जो कि अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, और होप है, क्योंकि वैक्सीनेशन बन गई है और सब कुछ। अब मैं भी कल को नहीं कोई ऐसी कोई, जैसे मलेरिया का इलाज कभी लगता था जैसे किसी को हो गया तो कभी भी वो बच नहीं पाएगा, और अब आपको पता है कि बुखार के दौरान 3 गोलियां खाओ तो मलेरिया खत्म हो जाता है। इस तरह का कोई वंडर मेडिसिन कल को निकल सकती है। होप अपनी कायम रखें, अपने आप में स्ट्रांग रहें, रोजाना छोटी छोटी सक्सेस देखें। और छोटी सक्सेस ऐसे भी हो सकती है, जब आप बाहर जाएं, आप बाग में देखें कोई फूल खिला है, तो आप देखें कि नेचर आज भी इस उम्मीद के साथ एक फूल को खिलाती है कि वो, ये हमारी दुनिया इस काबिल है कि यहाँ पे फूल खिले, कि यहाँ पे खूबसूरती हो, और आप भी इस नेचर का एक हिस्सा हो। तो अपने आप को एज ए फूल देखें जो कि किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहा, और वो जहाँ पे भी है बहुत ही स्पेशल और ठीक है, अच्छा है वहीं पे। तो आज से अपनी कामयाबियों को लिखें, और अपनी सक्सेस को शेयर करें, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो सोच-सोच के आपको निकालनी पड़े कि आज के दिन अच्छा हुआ क्या? क्योंकि ये भी हमारे में है कि हमारा पूरे दिन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, सुबह जागे हमने बगैर किसी दर्द के, हमारे जिस्म में कोई दर्द नहीं, हम बेड से निकले, हम बेड में आराम से गर्म बेड में सोए रहे। अगर हम जागते हैं तो वहीं से थैंकफुलनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बेड को थैंकफुल हो कि थैंक यू, तुमने मुझे पूरी रात इतना गर्म रखा, इतना अच्छा रखा। और फिर उसके बाद आप जाएँ और अपना मुँह हाथ धोएँ, अपना नहाएँ, तो भी आप थैंकफुल हो सकते हैं कि आपके पास पानी है, आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। फिर आप जाएँगे, नाश्ता बनाएँगे, खाएँ-पिएँगे, तो भी आप थैंकफुल हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग बगैर दवाइयों के चल भी नहीं सकते हैं, नाश्ता भी नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं। और अगर आप दवाइयों के साथ भी जी रहे हैं, तो भी थैंकफुल होंगे। आपके पास ये पॉसिबिलिटी तो है कि आप दवाई खा के तो आगे चल रहे हैं। हर एक चीज़ पे। और फिर अगर आपके दिन में किसी से छोटी-मोटी अनबन हो जाती है, तो हम रात को उसी चीज़ को लेके बेड तक चले जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि दिन में कितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो दिन में रात को सोने से पहले अपने माइंड को अच्छी तरह से प्रोग्राम करना है। अपने माइंड को ये प्रोग्राम करना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ताकि ख्वाबों में भी अच्छी चीज़ें हैं। तुम अब बेड पे जाते हो, तो अपने दिन में जो एक छोटी-सी किसी के साथ अनबन हुई है, उसको लिए लेके जाने के बजाय आप ये लेके जाओ। उस अनबन को अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उसको एक अलग कप पे लिखो, जिसमें आप अपने डिस्टर्बिंग थॉट्स लिखो या डिस्टर्बिंग चीज़ें। वो लिख के जो अच्छा हुआ है उसको उधर लिखिए, जो कि आपको लगता है कि आज के दिन में अच्छा हुआ है, और फिर बगैर किसी सोच के अपने बेड में जाएँ और सोएँ, और देखें कि आपके अंदर से जो आपका
लाशौरी दिमाग है, वो फिर आपके अंदर कितने प्यारे-प्यारे ख्वाब आपको दिखाते हैं और किस तरह से आपके अंदर से हीलिंग जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स की होती है। ओके, बी थैंकफुल एंड बी हैप्पी। बाय बाय।